पहले तो मैं जितने मीडिया के जहाँ लोग आए हुए हैं, ब्रिटेन आई हुई है, उनका थैंक्स करूंगा। ये जो सवाल पूछा है आपने, इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है, क्योंकि वो हमारे देवस्थान है, हमारे कुलदेव की जगह है। बेसिकली जो ये बताया जा रहा है कि हम शहर के रहने वाले हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के ही रहने वाले हैं, और मेरा गांव जो है, हमारा गांव जो है अला गांव है। जो पिंडी चाड़का के जो गांव है, अगर रोड साइड से छोड़ दो तो वो अलग हो सकता है, लेकिन हमारा शॉर्टकट रास्ता था, काकू के कोटे से आता था, 1.5-2 किलोमीटर दूर है। तो हमारे जनरली हमारे बुजुर्ग, हम लोग, हमारे मुंदर वहां हुए, सब कुछ हुआ। तो हमारा कुलदेव की जगह है, वो हम जो भी फंक्शन करेंगे उसके पहले वहां जाकर माथा टेकना है। तो वहां हमारा डेरा भी है, तो दूसरी बिरादरी की भी वहां देरी है, फैग एंड पर, उसके आगे उनकी जमीनें लगती हैं, तो इसके साथ हमारी भी जमीन लगती है। तो उसमें नेचुरली आज से 50 साल 60 साल पहले जब हम वहां पर, आज 50 साल पहले जब हम वहां पर 71 के बाद 72-73 में जब हमने वहां पर भंडारा शुरू किया, जब मेल शुरू की, तो रास्ता नहीं था, फाइनेंशियली बड़े लोग वीक होते थे। तो वहां की जमीन इसके लिए लगाएगी हमारे कम्युनिटी ने कि इसका जो भी फसल निकलेगा उसका जो कंपनसेशन या रेंट होगा, उसके साथ हम वहां पर पूजा पाठ कर लेंगे, जहां भंडारा कर लेंगे। इसका इतना ही हमारा वो था। तो बहुत तब से चलता आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई 3 साल की बात है, थोड़ा सा उन्होंने कहा, हमने अपनी तरफ भी थोड़ा सा कोई इसको बढ़ाना है, आपने देरी को उसके आगे बरंडा शंडा बढ़ाना। तो हमने कहा भाई आप कितनी जगह चाहते हैं ले लो, हमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। हमने जगह ज्यादा 5 मरले मांग लेंगे, 6 मरले मांग लेंगे, कितनी जगह चाहिए। तो ये कहने लगे नहीं जी हमको ज्यादा चाहिए। मैंने कहा फिर तो बरादरी वाले बैठे हैं, हमारी दोनों बरादरी बैठी, डिस्कस हुआ, वो भी सुहागपुर में। काफी डिस्कशन के बाद हमने लास्ट में पूछा कि आपको जगह कितनी चाहिए। कहते हमको तो 2.5 कनाल जगह चाहिए। मैंने कहा 5 कनाल कुल जगह है यार, आधे आपको लो। तो करना क्या है आपने, अगर आपने वहां पर कोई बरंडा बनाना है, मंदिर बनाना है, जो भी बनाना है, तो उसके लिए तो 5 मरले जगह पड़ी है। बाकी भंडारा वगैरह करने के लिए काफी लैंड पड़ी हुई है। तो वो तो हमने साल में 1 बार जाना है या 2 बार जाएंगे, या कोई ओकेजनली जाएगा, बस उसका ज्यादा कोई। एनीवे वो बात सिरे नहीं चढ़ी हमारी। फिर उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गए, जी ले आए उनको, रेवेन्यू डिपार्टमेंट थ्रू पुलिस, उन्होंने डिमार्केशन करवा ली, सब कुछ करा रहा है। लास्ट में जो कोर्ट में चले गए, कोर्ट में चले गए। वर्सेस मेरा नाम सुभाष चंद्र है, जिसको आपने देखा होगा, उसमें धक्के चक्के मारे गए हैं। तो लास्ट में कोर्ट में चले गए, इन्होंने रिस्पॉन्डेंट मुझे बनाया, मेरे साथ दो आदमी और। अब मुझे रिस्पॉन्डेंट बनाया तो आई हैव टू obey the orders of court। तो हमने अकॉर्डिंगली वहां ऑब्जेक्शन फाइल किया। इन्होंने वहां पर फाइल किया कि हमको ये आने जाने नहीं देते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि इनका रास्ता बंद नहीं करना है, आप इनको आना जाना, अगर जमीन किसी की हो तो उसको रास्ता मांगने की जरूरत क्या है, पहली तो बात ये है। दूसरी चीज है, वैसे भी वो खुला पड़ा हुआ है, कौन आ जा रहा कर। उसके बाद जब ऑब्जेक्शन फाइल हुआ तो कोर्ट ने कहा कि आप इनको आने जाने में नहीं रोको, लेकिन आप अपनी जमीन को प्लो कर सकते हो, उसमें एग्रीकल्चर जो भी एक्टिविटीज कर सकते हो, अपनी पूजा पाठ कर सकते हो, बाउंड्री कर सकते हो। 1 रिलीफ उनको दे दिया, 1 रिलीफ हमको दे दिया। उनको 8/4 को दिया 23 को, हमको 21/8 को दिया। लेकिन किसी वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। हम जगह जगह डीसी ऑफिस भी गए, डीसी साहब ने भी इसमें रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट ही मेरे पास पड़ी हुई है जो तहसीलदार ने दी। तो वो नेचुरली अब जो अफसर उस पर बैठा हुआ है, कुर्सी पर बैठा है, वो गलत तो करेगा नहीं। उसने तो वो फैक्ट्स एंड फिगर लिखने हैं जो उसको प्रैक्टिकली उसमें पड़े हुए हैं। इनको हो सकता है एतराज हो, तो एतराज है तो अगर कोर्ट में मसला गया हो तो आप उसी चीज को, अगर कल वो कह रहे हैं कि ये शामलात जगह थी
ये फलानी जगह थी जहाँ ये इन्होंने ऐसे किया है, तो भाई कोर्ट में आप ही गए हैं, वहां पर दिखाओ आप कागज, हम थोड़ा मना कर रहे हैं। एटलीस्ट वी शुड रिस्पेक्ट द कोर्ट। अगर कोर्ट में आपने दिया हो तो कोर्ट में उसको जमा कराओ आप, तो कोर्ट आपको अकॉर्डिंगली सुनेगा और आपको फैसला देगा। 9 फरवरी को कोर्ट ने तहसीलदार अरनिया और एसएचओ अरनिया को डायरेक्शन दी कि आप पर्सनली साइट पर जाइए और वहां पर जाइए, इन टोटो जो है इस ऑर्डर, दोनों ऑर्डर जो है इनको इंप्लीमेंट कराइए। उसने ये भी लिखा कि इन ऑर्डर्स के बाहर नहीं जाना है आपको, लेकिन आप जाके स्पॉट पर जाएंगे। और एसएचओ को लिखा कि आप इनको असिस्ट करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की कोशिश। हमने वो ऑर्डर जो है इनके पास तहसीलदार और एसएचओ का पहुंच गया है, तो उन्होंने हमको बुध या वीरवार बताया कि 21 तारीख को हमने डेट रखी है, आप भी आ जाइए, ट्रैक्टर वगैरह ले आइए। 21 तारीख को हमने उनके कहने के मुताबिक हम पहुंच गए। आगे एसएचओ की वो पुलिस तो उन्होंने नफरी किया था, वो ले गए। उसके बाद एसएचओ साहब, उसके बाद तहसीलदार से, उसके बाद हमारी 2 गाड़ियां थी, हम तो 8 आदमी थे कुल। आगे उन्होंने आपने कुछ लोग वहां पर गए हुए और ट्रैक्टर के और ट्रालियों से रास्ता रोक दिया था। अब तहसीलदार साहब अपनी गाड़ी से उतरे, उनके ड्राइवर ने गाड़ी पीछे की, गाड़ी पीछे करने लगा। ऐसे ही एसएचओ ने, वो तो निकल के आगे, हमें गाड़ियां मोड़ते टाइम लगे, 15-20 मिनट का डिफरेंस हो गया। हम 7-8 बंदे जो भी यही है, 4 तो हम यही हैं बैठे हुए, बाकी 2 बार हैं निकले। ऐसे घूम घूम के बीच में उन्होंने ट्राली एक ऐसे लगाई, क्रॉस करके लगाया था। जब वहां पर पहुंचे हम गेट पर देखा बड़ा गैदरिंग बढ़ी हुई है और स्कैटर करके लोग हैं। तहसीलदार को भी एक साइड पर ले गए हैं बोलते बोलते, एसएचओ साहब भी उसको फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे आदमी भी उधर से निकल गए। मैंने कहा चलो भाई, मैं देव साहब है, मेरे कुल देव है, मैं मत्था टेक लेता हूँ। मेरा इतना इंटेंशन था, मैंने मत्था गेट पर भी टेका और फिर अंदर गया, लास्ट तक पहुंच गया मैं, यानी वहां से को 10-15 फीट पीछे रह गया। तो एक लड़के ने देख लिया, उसने मेरा नीली सी जैकेट पहनी हुई थी, मुझे कहता चलो भाई चलो, आप इधर नहीं आना। मैं उसकी बात को अनसुना किया। मैंने कहा हो सकता है, उसमें बोला, मैंने कहा मथा ही टेकना है। मैं इसको बोलूंगा यार मथा तो टेकने दे, मैंने क्या करना है इसको। कहता चल भाई चल, पीछे हो, तेरा कोई काम नहीं है। मैं एक बदतमीजी टोन होती ना उस, मैं कहा यार मैं मथा टेकना, कोई मथा टेकना, मम्मी धक्का दे, 1 धक्का दिया, 2 धक्के दिए, फिर और 5-7 आ गए। बाकी आपने देखा ही हुआ है, धक्के मारते मारते मैं बैठा। मैंने कहा मारो भाई मुझे, और क्या है, अगर आप मथा नहीं टेकने दे रहे हो, ये तो कोर्ट का ऑर्डर है, मैं थोड़ा इसमें, आप वहां पर जवाब दो, जो कोर्ट की आउटकम ही आएगी वो तो हम सबको मंजूर होगी। मैं कोई यहाँ लड़ने थोड़ा आया हूँ। तहसीलदार फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट साइड पर आया हुआ है, एसएचओ साइड पर आया है, आप उनसे बात कीजिए। मैं कोई ऐसी चीज थोड़ा अनटूबर्ड कोई ऐसी इंसिडेंट कर रहा हूँ जो आपको खराब कर रही है। लेकिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तब भी नहीं की, उसके बाद भी नहीं की। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो बच्चे हैं, जहाँ ऐसा कई बार आदमी का जब ज्यादा लोग इकट्ठे हों तो आदमी बह जाता है किसी उसमें। शाम को मैं इधर आ गया, जम्मू आ गए हम। एसएचओ साहब ने तहसीलदार आप जाओ, अब यहाँ जरा ज्यादा टेंशन, आप चले। हम 5-7 बंदे तो थे, कोई है ज्यादा तो थे नहीं, निकल आए वहां से। शाम को मैंने जब देखा कि एक वीडियो क्लिप चल रही है, उसमें इन्होंने पुलिस स्टेशन अरनिया के पास धरना मारा हुआ है, तो वहां मिस्टर हैप्पी बोल रहे हैं जो युवा राजपूत सभा के साथ कंसर्न है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे है, उस आदमी ने वहां से आके जहां किया जे वो, उन्होंने क्या किया, वो तो बेचारे वो बोले होंगे जो उन्होंने उनको फीड किया होगा। मेरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मकसद है कि जो ये गलत रंगत दी जा रही है इसमें कि राजपूत वर्सेस ब्राह्मण, ये कोई ऐसा नहीं है। हमारा ना को, क्योंकि मैं अला गांव से पास हुआ हूं, स्कूल की है, मेरा आधार कार्ड वहां का है, मेरा राशन कार्ड वहां का है, मेरा वोटर कार्ड वहां का है, और मेरी जमीन है वहां पर आज भी 5-6 एकड़। मैं वहां जाता रहता हूँ। मैं वहां से छोड़ने, अगर जम्मू आने का मतलब कोई अलग डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान में थोड़ा चला गया हूँ। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि जब वहां पर उसको ये रंग दिया गया कि वो
वो लड़का जो था भारत सिंह, वो बोल रहा था, क्या लैंग्वेज बोल रहा था, तो वो जैसे उसके संस्कार हैं वो बोल रहा है, मैं तो उसमें इंडल्ज नहीं होऊंगा। लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि मैं आई एम नहीं, तो मैं तो चाहूं कि भी इतने लोगों के सामने आदमी कुछ नहीं कर सकता है जितना माता जी पावरफुल हो। सर एक चीज है, सीनियर है आप, उन्हें ये चीज भी नहीं सोची आपसे कि किस तरह से बात। ये देखो, ये तो उनके संस्कार है ना, मैं बोल सकता हूँ, मैं थोड़ा उनको पढ़ाऊंगा, ये तो उनके पेरेंट्स ने उनको सिखाना चाहिए कि ये, और आज के थोड़े हैं, हमारे उनसे 50 साल के रिलेशन है, 100 साल 60 साल के, उनके जो लोग थे हमको गुरु मानते थे। सर जैसे वीडियो वायरल हुई, अगर पुलिस भी इसमें नहीं आती तो आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल होना था। जब पुलिस आई, धक्के पहले तो पुलिस वालों को पता नहीं लगा, क्योंकि मैं मथा टेके जब वो धक्के मारते आए, जब उनको सामने लगा, तब कुछ लेडीज इन्वॉल्व होने की कोशिश की, तो उन्होंने, पुलिस वालों ने रोक दिया। पुलिस ने हमें प्रोटेक्ट किया, मानता हूं उस वक्त। हाँ, कहा कहीं उनके साथ थोड़ी सी डील भी हुई है, लेकिन अगर वो नहीं बचाते उस वक्त तो ज्यादा मसला खराब हो सकता था। लेकिन हमारी कोई इंटेंशन थी, क्योंकि हम तो केले लेके आए हैं, प्रसाद लेके आए हैं कि चढ़ाएंगे, मथा टेकेंगे, तहसीलदार साहब अपने हिसाब से काम करेंगे, एसएसओ साहब अपने हिसाब से काम करेंगे, हमने तो कोई इसमें वो था नहीं। लेकिन उसके बावजूद ठीक है, जो उनका वार्ता उनकी है, जो इसको गलत रंगत दी जा रही थी, मुझे उस चीज ने हट किया कि एक राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज के बीच एक दूरी पैदा करने की कोशिश उसको, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी कमी छुपाने के लिए उनको यूज कर सकता है। हैप्पी जी ने, वो जम्मू के लीडर हैं, दिलावर सिंह जी, अभी मैं बोलूं तो गोल मार्केट में रेडियो के खिलाफ है, रेडियो सभी राजपूतों की है, बाकी लोगों की नहीं है। किसी मसले में जाते हैं तो अगर वो किसी के हैं तो हमारे लीडर नहीं है, तो उनको हमका पार्ट भी सुनना चाहिए था। और शोक जी, हमारा पार्ट भी सुनना चाहिए था भाई, क्यों भाई, क्या आपने ऐसा किया है? हमारे इंडिविजुअली अगर बात की जाए सर, तो वो एक सभा है, उनकी राजपूत सभा है, राजपूत समाज चलाते हैं, अब वो अपना काम कर रहे हैं, उनको करना चाहिए। लेकिन ये चीज देखनी चाहिए कि ना, अगर आप अपने देवस्थान पर माथा टेकने जा रहे हैं, आप तो माथा टेकने के, बिल्कुल बिल्कुल कैप्चर करने थोड़ी ना जनरली है ना। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं तो माथा ही टेकने गया हूँ ना। आप देख रहे हैं वो रोड, वो पाथ बना हुआ है पक्का, तो मेरे हाथ में क्या है, तो साहब के सामने तो धक्के मार रहे हैं, वो मार रहे हैं पीछे से, मैं इसके सामने उच्च अधिकारियों के सामने कर रहे हैं, तो बाद में क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ना, मैं हाथ में कह रहा हूँ मार लो भाई, मैं यही कह रहा हूँ, मार लो भाई, आपके हाथ में सब कुछ है, मारो जो मारना मुझे। मैं तो आज मारोगे तभी मुझे आना है वहां पर पूजा करने के लिए। मेरे कुलदेव है, आप सब डोगरे हैं, आपके भी कुलदेव होंगे, आप नया पुराना करते हैं, नया अन्न निकलेगा आप पूजा करते हैं, दूध आएगा पूजा करते हैं, वीट आएगी आप पूजा करते हैं, तो कहाँ जाएंगे हम? तो सर क्या लग रहा है, आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ सिर्फ ये राजपूत समाज से या युवा राजपूत से कि कम से कम इस चीज को आप दूसरे रंगत की तरफ जो करने की कोशिश की जा रही है उससे अवेयर रहें, आप कॉमनलाइज ना किया जाए। आप इसमें थारोली उसको स्टडी करो ना। अगर कोर्ट में भी वही गए हैं, ये देखो मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ, देखो आप इसमें कोई चले। चलिए, देवस्थान कितना पुराना है? ये बड़ा है, 400-500 साल पुराना है। 400 साल पुराना यार, मैं इतने रखियो ये देखो जी, ये है रिट पिटिशन, ये इनकी ही साइन की हुई है। लर्न जज पढ़ लीजिए किनके नाम है, वर्सेस किसके लिखा हुआ है, ये लिख लीजिए। मैंने तो किया नहीं, मेरा नाम लिखा हुआ है वर्सेस सुभाष चंद्र। अब मैं जवाब नहीं दूंगा, आप मुझे बोल दीजिए। अगर आपको ही कोई रेस्पोंडेंट बनाएगा तो यू हैव टू फॉलो द कोर्ट ऑर्डर्स, तो मैं उसके मुताबिक उसको जवाब दिया, तो मैंने गलत क्या किया है? सर अब आगे की क्या? देखो जी, आगे की पहले तो हमने यही इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये जो टेंशन क्रिएट की जा रही है दो कम्युनिटी में, मैं इसलिए पर्टिकुलरली आज इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इसको दूसरा रंगत ना दिया जाए। और मैं खासकर राजपूत युवा राजपूत सभा वाले से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप
थारोली इन्वेस्टिगेट करिए, देखिए कौन क्या है। नहीं है तो हमारे बारे में, हम इलाके रहने में वहां पर कम से इनसे 3 गुना ज्यादा चाट बरादरी है जो हमारे साथ पड़े हुए हैं। वहां पे नरेंद्र सिंह बंटी जो कारपोरेटर है सैनिक कॉलोनी, उनकी इतना बड़ा परिवार है, उनसे पूछ लीजिए हमारे बारे में कि गोस्वामी परिवार कहीं किसी से लड़ा है, पूछ लीजिए जहां जाकर। अगर हमारा नेचर ऐसा होता तो फिर हमें दर दर खजल होने की जरूरत क्या है। अभी तक कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो नहीं लगाया? नहीं, हमने कहीं नहीं लगाया। हम तो आपकी तरफ से नहीं, दूसरी पार्टी? पता नहीं, हम नहीं जानते। हमने कोर्ट, देखो हम तो अकॉर्डिंग टू दी लॉ चलेंगे। अब वी आर लॉ अबाइडिंग पर्संस। हमने तब भी बोला था कि हम जैसा जो हमारा लॉ है जहाँ उसकी होगी हम उस पर चलेंगे, हम उसको बगैर नहीं चलते, क्योंकि सीनियर सिटीजन है तो पढ़े लिखे गए। ये देखिए, ये आपने पहचाने जो सिटी कॉर्पोरेशन के एमडी रहे हैं 10 बार अशोक गोस्वामी। हमारे जो प्रधान हैं डॉक्टर HL गोस्वामी जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज रहे हैं वो हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूं। तो ये डॉक्टर सुभाष गोस्वामी, इनमें से कौन लड़ने वाला बता दीजिए आप। पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, हमारा उनके प्रति भी कोई वो भाव नहीं है, क्योंकि जैसे आप बच्चों को पढ़ाओगे, शिक्षा दोगे, जैसे उनको संस्कार दोगे वही मिलेंगे। आज तो हमको दे रहे हैं, कल आपको धक्के देंगे। कंसर्निंग MLA अभी तक उतरे हैं? नहीं, इसमें कोई नहीं निकला। हमने किसी के पास अपील भी नहीं की। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं। हम इसको पॉलिटिकल भी नहीं करना चाहते और क्रिमिनल भी नहीं करना चाहते। ये एक परिवार है, वो उसको किस नजरिए से लैंड को देखना चाहता है वो उनकी मर्जी है। हमने अपने हिसाब से जो कोर्ट में अगर है उनका, तो जब तक कोर्ट उसको डिसाइड नहीं करेगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना।